हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज यू ऑल नो दैट आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हो चुका है। नया सिलेबस जो है वो जेकेएसएसबी ने आउट किया है। तो इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी बच्चों की कि सर ये रिवाइज सिलेबस आ गया है, इसमें हम कैसे करेंगे चीज़ें। देखो यार, जैसे कि हम सब यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि बच्चे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सिलेबस से जो है वो सेटिस्फाइड हैं। उनके लिए ये बिल्कुल ओके सिलेबस है, क्योंकि क्या हो गया कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जेकेएसबी में यही माइंडसेट रहा हुआ है कि भाई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहा है तो एरिया पता लग जाते हैं कि किन एरियाज़ पे की एरियाज़ पे फोकस करना है। जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस किया था, हमारे ओल्ड वीडियोस में। उसमें हमने जो है वो एक बुक लिस्ट भी शेयर की थी साथ में। बुक लिस्ट आपकी वही रहेगी, बस उसमें जो लक्ष्मीकांत वाला एडिशन है, लक्ष्मीकांत वाला जो टॉपिक है उसको आप काट दीजिए। और सिर्फ दो तीन चीज़ें आपको ऐड करनी है यहाँ पे। एक जो आपकी, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जो एप्टीट्यूड और आपकी जो मैथ्स, ये चीज़ आपको फाइन ट्यून करनी पड़ेगी, इस चीज़ में आपको काम करना पड़ेगा। बाकी तो चीज़ें आपकी जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेंगी। अब देखो यहाँ पे सभी ने जो है वो जैसे VRW का एग्ज़ाम हुआ था, FA का एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ बाकी भी कुछ एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें बच्चों ने जो वो मैथ्स पे बच्चों का होल्ड था और बच्चों ने पढ़ा भी था। अब ये है जो PSI में छोटा एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि भाई कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। देखो, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे कुछ हमने इसी सिलेबस आने से पहले कुछ वीडियोस हमने टॉपिक वाइज हमने जो है वो शेयर की थी। उसमें क्या क्या थी कि जो हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज हैं, जहाँ से मुझे पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मैंने वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं वहाँ पे जाके। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हुई, वो जाके देख लीजिए। अगर आपने वो देख ली और अगर आपने वही टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। उन्हीं एरियाज़ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ जाओगे तो 5 महीने क्या, 6 महीने, 9 महीने में भी सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये SSC का पूरा सिलेबस कॉपी किया गया है। एज साथ में यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि भाई बच्चों, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से जहाँ तक मेरे को ये कुछ बच्चों से रिएक्शन ये आया कि भाई कुछ बच्चे दुखी हैं सिलेबस को लेके और कुछ बच्चे जो हैं वो खुश हैं। बट मेजोरिटी क्या कहती है, अगर 45% बच्चे दुखी हैं तो 55% बच्चे जो है वो इसके फेवर में हैं। ठीक है, अब ये मैं परसेंटेज ऐसे ही नहीं बता रहा, ये कुछ हमने पोल्स करवाए थे तो उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। अब देखो, देखिए अलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़नी है, मेंसुरेशन पढ़नी है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, और आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। अब इसी पूरे सिलेबस से कुछ की एरियाज है, कुछ हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने वो कर लिए तो आपकी स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी। बाकी यार ये SSC का सिलेबस है, एक साल भी प्रैक्टिस करते रहोगे वो भी कम हो जाएगा। प्रैक्टिस की भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो यार, प्रैक्टिस आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, PYQs लगाओ उसके, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंप्यूटर का मैं कुछ इतना कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कंप्यूटर तो ऑलरेडी बच्चों को ऑलरेडी क्लियर ही है। हाँ, अब इसको कैसे टैकल करना है, देखो सभी बच्चों ने जो है वो ये VLW हो गया, आपका FA का एग्ज़ाम हो गया, उसमें ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो जो आपकी स्ट्रैटेजी वहाँ पे रही थी उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, और इसमें इन चीज़ों को वैसे ही लेके चलिएगा। अब इसमें बुक का क्या रोल रहेगा, देखो लूसेंट पढ़ी है, ठीक है, तरुण गोयल है, अगर वो बुक्स हैं तो इनफ है, आपका ये पोर्शन वहाँ से कवर हो जाएगा। ज़्यादा हाथ पाँव मत मारिएगा, लूसेंट पढ़िए, तरुण गोयल पढ़िए, PYQs लगाइए, काम बन जाएगा। इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए कोई भी बुक उठा लो, PYQs लगाओ, प्रैक्टिस पे जोर दो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, हो जाएगा। क्वांट के लिए क्या करना है, देखो यार क्वांट के लिए जो टॉपिक है ना, इन्हीं टॉपिक्स में कुछ हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, तो वो भी मैंने बताए हुए हैं, जाके वो देख लीजिए वीडियो, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। हाँ, एक बच्चे ने मेरे को पूछा था कि डाइस आपने जो है वो
वो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स में बताया हुआ है, बट डाइस जो है वो सिलेबस में नहीं है। देखो यार, डाइस अगर सिलेबस में नहीं है तो डाइस फिर भी आपने पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि कई बार वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि भाई डाइस का यूज़ वहाँ पे होता है। ठीक है, तो कर लीजिए, क्या है, छोटा सा टॉपिक है, डाइस हो जाएगा। अच्छा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये शायद से हमने देख लिया है ऊपर, या बाकी हमने देख लिया है। तो कंप्यूटर का तो ये वही आ गया, जनरल इंटेलिजेंस। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये स्ट्रैटेजी आपकी जो आपकी रही थी, जो आप PYQs लगा रहे थे वही लगाइए। अ, उसमें इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा आपको, मैं यहाँ पे अगर हो पाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट सभी के, हर टॉपिक से, ये जितने टॉपिक आपके सामने हैं इसमें जो 50 क्वेश्चन ईच, 20 to 25, 20, 25, 50, 50 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, जो मुझे लगेगा कि मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। हम ये नहीं है कि बल्क बल्क में क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम टाइप से फोकस करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। वही वही चीज़ हम सेम यहीं पे यहाँ पे भी करेंगे। जैसे मैथ्स अलजेब्रा में, देखो अलजेब्रा में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर किसी ने अलजेब्रा पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें भी, जो बेसिक, जो पूरा बेसिक है, जैसे कुछ ट्रिक्स होगी, कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स हो गए जो आपके मैथमेटिक्स में, आपके क्वांट में, आपके रीजनिंग में जो यूज़ होते हैं, तो उसके वीडियोस भी मैं आपके साथ यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा, तो आप वो देख लेना, और उससे आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी, कि आपका कॉन्सेप्ट एक अच्छे से बिल्ड करने में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें रही, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या करना है आपने। सबसे पहले आपने जो है वो जो आपकी जीके है, जीके के लिए लूसेंट और तरुण गोयल प्लस PYQ। ठीक है, उसके बाद जो मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग, ओनली PYQ प्लस प्रैक्टिस, और बाकी जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका जो आपका कंप्यूटर में अरिहंत पकड़ लो, PYQ लगा लो। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि जो PYQ लगाओगे कि भाई JKSSB के PYQ बिल्कुल ही लगाना, क्योंकि JKSSB क्या करती है, अपने क्वेश्चन रिपीट करती है बहुत बार, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद इंग्लिश सेम, कोई भी बुक उठा लो और PYQ लगाओ, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और टारगेट लेके चलो 170 प्लस का, 170 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तो हो जाएगा। 100, ये मान के चलो कि भाई 100 में से मैक्सिमम हमें 95 तो स्कोर करना है, जो आपका मैथ्स, रीजनिंग और क्वांट है, 95 प्लस इसका टारगेट लेके चलो यहाँ पे। बाकी जो जीके, इंग्लिश और आपका जो कंप्यूटर है उसमें ये लेके चलो कि यार 70 प्लस का तो टारगेट, तो 75 प्लस का टारगेट तो लेके चलो। ठीक है, तो ऐसे चलोगे तो 170, 165, ठीक है, और ये आ सकते हैं, बट उसके लिए हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, और सबसे चीज़ डिपेंड करती है कि भाई आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट। देखो यार, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ अपडेट बता देता हूँ। ठीक है, फेब में, मार्च में आपका जो है वो JKAS का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके बाद मार्च तक, मार्च अप्रैल, अप्रैल मान के चलो, अप्रैल में आपका जो है वो किसका, PSI का एग्ज़ाम हो जाएगा अप्रैल मई में। तो ये मान के चलो कि भाई एक महीने का, इस एग्ज़ाम के बाद आपको 30 डेज़, 30 डेज़ तो मिलेंगे। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ करो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ़ टाइप्स वो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो चीज़ें इजी हो जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व करो, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल है फ्री में, तो वो भी देखते रहो। ठीक है,
तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।